भारतीय तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल डीजल के दाम अपडेट कर दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $110 प्रति बैरल पर पहुंचने के बाद भी राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर है। भारतीय तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। तेल के दामों पर महंगाई की मार झेल रही देश की जनता के लिए राहत की खबर यह है कि 7 अप्रैल से पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। दिल्ली से लेकर मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में पेट्रोल डीजल का भाव स्थिर है। आपको बता दें कि इससे पहले 6 अप्रैल को पेट्रोल और डीजल 80 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ था। तो तेल की कीमतों पर राहत मिलती हुई नजर आ रही है। दिल्ली से मुंबई तक पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हैं। तो मुंबई में पेट्रोल 120 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर और डीजल की दाम की बात करें मुंबई में तो 104 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। तो महानगरों में मुंबई में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। तेल की कीमतों पर राहत मिल रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता बीके शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी बीके, देखिए पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि अभी लोगों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन मुंबई की बात करें तो वहां पर पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, ये दिल्ली और मुंबई की बात एक अलग है। महानगर में वहाँ पहले से भी जो रेट हैं वो ज़्यादा थी, लेकिन फिलहाल मुद्दा ये है कि सरकार ने और पेट्रोलियम कंपनियों ने ज़्यादातर राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दामों को स्थिर कर रखा है। वो यथावत है, वो बढ़े नहीं हैं। ये राहत की बात ये है। और जैसा कि हम पहले भी बात करते आए थे कि पेट्रोल और डीजल की कीमत जब बढ़ती है तो ये केवल पेट्रोल और डीजल की कीमत नहीं होती है, इसका सभी उपभोक्ता वस्तुओं के साथ साथ इंडस्ट्रियल उत्पादन की लागत भी बढ़ाने वाला होता है। इसका असर इंडस्ट्री के ऊपर भी होता है और आम उपभोक्ता के ऊपर भी होता है, और जिसका असर अब नजर आ रहा है कि महंगाई एकदम से बढ़ी है। सभी उपभोक्ता वस्तुओं के साथ जो कंस्ट्रक्शन जो प्रोडक्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, आप जो हर उत्पाद की कीमतों में 10 से लेकर 30% तक का इजाफा हो चुका है। तो ये सारा इसमें ट्रांसपोर्टेशन का काफी बड़ा रोल होता है। और आप देखेंगे कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए जिस तरह से आरबीआई गवर्नर ने मिड टर्म बैठक बुला के और रेपो रेट को बढ़ाया, तो उसका भी एक बड़ा कारण यही था कि महंगाई को नियंत्रित किया जाए और डिमांड को कम किया जाए। अगर लोन महंगे होंगे तो लोग उसकी डिमांड कम होगी, महंगा, और उसकी वजह बाजार में उसकी मांग कम होगी तो उत्पादों की कीमत नहीं बढ़ पाएगी। तो ये भी एक कोशिश है कि सरकार जानती है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो सभी उत्पादों की कीमतें बढ़ती है, और महंगाई के कारण जो नेगेटिविटी है पूरे मार्केट में, तो उसको नियंत्रित करने के लिए सरकार फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड $110 प्रति बैरल के आसपास है, तो इसमें अभी भी पेट्रोलियम कंपनियां का प्रेशर सरकार के ऊपर है, लेकिन सरकार इसको नियंत्रित करने के लिए, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ा रही हैं, क्योंकि सरकार को पता है कि इससे सभी उत्पादों की कीमतें बढ़ेंगी और इससे देश में जैसे श्रीलंका के हालात हैं और दूसरे जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और कुछ देशों के हालात देखकर फिलहाल ये एक तरह से सरकार ने इसको नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए हैं। और फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतें अभी हफ्ते 2 हफ्ते में लगता नहीं कि सरकार बढ़ाने की कोशिश करेगी। आयुषी जी, शुक्रिया बीके, तमाम जानकारी साझा